आज मैं इंटीग्रेशन प्रॉब्लम कराऊंगा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो जिसमें दो क्वेश्चन मैंने लिखा है, एक साइन इनवर्स cos x dx और दूसरा क्वेश्चन 1/sin x cos क्यूब x dx। इन सब क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज के आधार पर हमें कराना है, इसलिए हम पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x dx। अब इसके बाद साइन इनवर्स cos x को हम लोग लिख सकते हैं sin π/2 माइनस एक्स, sin π/2 माइनस एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है dx। अब इसके बाद साइन इनवर्स साइन, ये इसके जगह पर हो जाएगा हमारा π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स dx। अब π/2 कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा π/2 और इंटू 1 dx और माइनस x dx। अब π/2 लिख दिया और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x होता है। वही 1 को x⁴ लिख देंगे और फिर x⁴n का फार्मूला लगा देंगे तो x आ जाएगा माइनस, और इसमें x पर 1 + 1 x⁴1 + 1 upon 1 + 1 plus c, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं π/2 x माइनस 1/2 x² प्लस c। इस तरह से पहला क्वेश्चन है। अब इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन 1/sin x इंटू cos क्यूब x dx। इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा इंटीग्रेंट को हम अरेंज करेंगे। 1/sin x, अब cos क्यूब x, इसमें हम cos क्यूब x है तो इसमें हम नीचे यहाँ cos x से डिवाइड कर दे रहे हैं साइन को, और यहाँ पर cos x से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई अंतर आया नहीं। साइन x को cos x से डिवाइड किया और cos x को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और cos क्यूब x है। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/tan x एंड cos⁴ x dx। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/cos⁴ x sec⁴ x हो जाएगा अपॉन tan x dx। अब इसके बाद इसमें हम sec⁴ x को sec² x दो बार लिखेंगे, sec² x इंटू sec² x अपॉन tan x dx। अब इसके बाद sec² x को ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है 1 + tan² x लिख सकते हैं, sec² x यहाँ पर 1 + tan² x, और ये sec² x ऐसे ही रहेगा अपॉन tan x dx। अब इसमें हम tan x को t मान लेंगे, पुटिंग tan x = t, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x dx = dt। अब 1 + t² हो जाएगा
1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी और सेक स्क्वायर एक्स डी एस की जगह पर डी टी। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी डी टी। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टी को तो सही रखेंगे 1 अपॉन टी डी टी और प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी कितना हो जाएगा टी डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा log टी और टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 वही एक्स टू दी पावर एन वाले फार्मूले से प्लस सी वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट ये हर क्वेश्चन में लिखना है, ये भूलना नहीं, बहुत जरूरी है लिखना। अब इसके बाद टी की वैल्यू रख देंगे log टी के जगह पर कितना है tan x log tan x प्लस 1 अपॉन 2 tan x का होल स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर x प्लस सी। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आज मैंने दो प्रॉब्लम बताया और इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। इसको एक बार और बता देता हूँ। जैसे साइन इनवर्स, ये पहला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, इसको थोड़ा बता देता हूँ। साइन इनवर्स कास एक्स डी एक्स, तो साइन कास एक्स को हम साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा और फिर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कास एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद साइन इनवर्स और साइन मिलकर के पाई बाई 2 माइनस एक्स मिलकर के ये आपका बैलेंस कर देता है और ये हो जाता है पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसके बाद पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर दिया 1 डी एक्स आ गया और एक्स को अलग कर दिया। अब 1 को हम एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं, तो एक्स टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन का फार्मूला लगा करके हम एक्स टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन एक्स 0 प्लस 1 तो एक्स आ जाएगा और एक्स का इंटीग्रेशन ये हो गया वही फार्मूला से, तो ये पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए 1 अपॉन साइन एक्स कास क्यूब एक्स डी एक्स। तो इसमें हमने कहा कास में साइन में कास से डिवाइड किया और फिर कास से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फायदा हुआ कि यह tan x हो गया 1 अपॉन tan x और ये कास टू दी पावर 4x हो गया और कास टू दी पावर 1 अपॉन कास टू दी पावर 4x को सेक टू दी पावर 4x लिख सकते हैं। अब सेक टू दी पावर 4x को सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब इसमें एक जो सेक स्क्वायर एक्स है इसके जगह पर हम 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये जो भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं फार्मूला इसे याद रखना है, जो भी ये बॉक्स में लिख देता हूँ यह फार्मूला है इसे याद रखना है। तो यही फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स रख दिया और सेक स्क्वायर। अब इसको हम अलग अलग कर दिए मल्टीप्लाई करके एक तो 1 अपॉन अब इसके बाद अलग नहीं किए, इसके बाद हम tan x को t मान लिया। tan x को जब t मान लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब इसमें हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल डी टी हो गया और अपॉन टी। अब इसको अलग अलग कर दिया 1 अपॉन टी और टी स्क्वायर अपॉन टी। 1 अपॉन टी को सही अलग इंटीग्रेशन कर दिया और ये टी स्क्वायर अपॉन टी हो जाएगा। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log टी और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 एक्स टू द पावर एन के फार्मूला की सहायता से। अब टी की वैल्यू रख दिया तो टी की जगह पर tan x और यहाँ टी की जगह पर भी tan x तो tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपॉन 2 प्लस सी। यह कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मतलब ये 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log टी और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 और उसके बाद टी की वैल्यू यहाँ रख दिया tan x। अब इसके बाद और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब
और शेयर करिए। थैंक यू।